क्या झारखंड में सरकार का समीकरण बदलने वाला है? क्या हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल बदल जाएगा? क्या सरकार जो है एक तरीके से गठबंधन की गांठ खुलने वाली है? क्या हेमंत सोरेन सरकार अब बीजेपी के साथ जाने वाली है या कोई नया फॉर्मूला है? क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म है और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तो दिल्ली रवाना हो गए हैं। तब से झारखंड में एक खबर एक तरीके से जोर ले लिया है। हालांकि बिहार की जब चुनाव थे तब भी ये बात कही जा रही थी। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि भाई अगला नंबर कुछ झारखंड में बम फूटने वाला है, तब भी ये बात जोर कही गई कि क्या बीजेपी जो है एक तरीके से जेएमएम के साथ यहाँ पर गठबंधन करने वाली है, सरकार बनाने वाली है, सरकार बदलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। ये तरह तरह की बातें समय समय पर होती रहती है। लेकिन इस बार का आप सीक्वेंस देखेंगे कि झारखंड में फिर से जो है ईडी की दबश बढ़ गई है। और इससे पहले आपने देखा कि जो ईडी के कोर्ट में पेश होने से मुख्यमंत्री को राहत मिला था एक तरीके का, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है। मतलब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। दबाव उधर से भी जो कह सकते हैं बैकड्रॉप के तरफ से भी बढ़ रहा है ईडी का, कि ईडी की दबिश फिर से जो जमीन घोटाले वाले मामले थे, एक तरफ से हाई कोर्ट से राहत खत्म होना, तो क्या हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना होगा, हर सुनवाई पर जाना होगा। ये कहा जाने लगा कि भाई अब जो है वो राहत नहीं मिलेगा। और इसी बीच में एक तरह तरह के समीकरण, बीजेपी प्रवक्ता का ट्वीट होना और आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाना, कहा जा रहा है कि भाई उस सब तमाम चीजों से समीकरण को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो फंड को लेकर है। आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के पास तमाम योजनाओं के लिए फंड खत्म हो गए। विवाह महत्वाकांक्षी जो योजना है, चुनाव जिताने वाली मैया योजना की हम बात करें, छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात करें, तमाम केंद्र की जो योजनाएं केंद्र के बीत के सहारे यहाँ राज्य में चलता है डेवलपमेंट, वो तमाम तरह की योजनाएं एक तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इसलिए केंद्र जो है वो राशि रिलीज नहीं कर रहा है। लगातार ये राज्य सरकार कह रहा है, उससे राज्य सरकार के खजाने कहीं ना कहीं खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार के सामने एक तरीके से दोहरी मुसीबत है। एक तो ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, आपको पता है कि धनबाद में लगातार कोयला घोटाले के मामले में कोयला को लेकर जो है वहां पर दबिश दी हुई है। और जो है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से ये खत्म हो जाना कि भाई जो मुख्यमंत्री की एक तरह से राहत मिला था पेशी से, वो राहत खत्म हो जाना और इसके बाद दिल्ली रवाना। क्या कोई केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है फंड को लेकर, या किस तरीके से केंद्र ने कोई शर्त रख दिया कि तभी हम आपके पास सपोर्ट कर पाएंगे जब आप हमारे साथ सरकार बनाएंगे, या कोई और नया समीकरण? इसलिए कि नया समीकरण की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी मिलकर जेएमएम के साथ जो है सरकार बनाना भी नहीं चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उस गठबंधन में कांग्रेस जो है उससे दूर रहे। लेकिन बीजेपी की जो मेन प्रॉब्लम है, जो आप देख रहे हैं देश भर में, जो उसका ये है कि भाई आप क्षेत्रीय दलों से उसकी ये नहीं है, उसे है कि भाई जितने भी आप महाराष्ट्र का मॉडल को याद करिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए कि कांग्रेस तोड़कर ही बीजेपी में लाया गया। कांग्रेस से उसे प्रॉब्लम है कि भाई कांग्रेस को आप गठबंधन से अलग कर लीजिए और फिर आप सरकार बना लीजिए। वो भी परिस्थिति क्या ऐसी है? तो कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो जाती है, बीजेपी भी अगर गठबंधन में नहीं आ रही, तब भी जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो बन सकती है। वो राजद को लेकर हो, वो जरा महत्व की एक सीट को लेकर, तमाम ऐसे करके जो है तब भी जो है वो बना सकती है। तो क्या उस समीकरण के तहत ये काम चल रहा है कि कांग्रेस को बाहर कर दो, केंद्र का सपोर्ट हमारे पास आएगा, बीजेपी भी बाहर रहेगी और वो विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी, वो सरकार को सपोर्ट भी करते रहेगी। मतलब केंद्र का जो लक्ष्य है वो भी हासिल हो जाएगा कि अपने जो धुरी विरोधी सत्ता केंद्र के जो विरोधी हैं कांग्रेस, उसको बाहर रखना है। कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश में है और बीजेपी को केंद्र से ज्यादा मतलब है। तो क्या इस फॉर्मूला के तहत काम हो रहा है? इसलिए कि आपने देखा होगा कुछ महीने पहले बड़े जोर शोर से खबर था, जब लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास में थे, गुरुजी का तबीयत वहां पर खराब था, तब ये कहा गया है कि भाई आने वाले समय में ऐसा गठबंधन हो सकता है। लेकिन वो भी एक तरीके से हकीकत नहीं हो पाया। समय के साथ आप देखें कि चुनाव आ गया बिहार का, फिर घाटशिला उपचुनाव, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस समीकरण पर भी काम हो सकता है। इसलिए कि बीजेपी के प्रॉब्लम कांग्रेस से है, वो कांग्रेस को बाहर कर सकती है। कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस को तोड़ने का भी प्लानिंग चल रहा है। इससे पहले भी आप पिछली जब सरकार थी हेमंत सोरेन, उन समय भी आपने देखा था कि कहा जा रहा था कि एक नया कांग्रेस बनाने की कोशिश हो रही है। तो कई तरह की बातें कही जा रही है और एक खबरें आ रही हैं, लेकिन आप इन खबरों को जरूर, इसका पुख्ता अभी ये नहीं है, लेकिन
इसलिए कि राजनीति में जो कुछ होता है वो सामने बयान देकर नहीं होता है। पार्टियां जरूर कहती है कि भाई हमारा गठबंधन मजबूत है, हम किसी का साथ नहीं जाए, लेकिन अंदर खाने जब चीजें पूरी फाइनल फुल प्रूफ हो जाता है तब वो आपके सामने पेश आते हैं। तो आने समय में कुछ भी हो सकता है, ये संभावनाएं देखी जा सकती है। इसलिए कि हेमंत सोरेन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 5 साल तक जो उसने वादा पूरा किया है उसको चलाना, और उसे पैसे की भी जरूरत है उस वादों को डिलीवर करने के लिए, और ये तमाम तरह की कार्रवाई से बचना भी। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि देश में मॉडल चल चुका है, अगर आप केंद्र के साथ नहीं है आपको 5 साल तक कार्रवाई की सामना करनी पड़ेगी। और 2019 से 24 आपने देखा कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उन्हें जेल जाना पड़ा। अब फिर से क्या उस तरीके की भूमिका तैयार की जा रही? 5 साल तक वो केंद्र से लड़ते रहे, उसके सामने समर्पण नहीं किए, लेकिन क्या अब जो उनके सामने दोहरी चुनौती है, एक तो फंड को लेकर और दूसरी जो है केंद्र की तमाम तरह की एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर, क्या वो कांग्रेस से दूर हो जाएंगे? नए समीकरण पर काम चल रहा है, आपको क्या लगता है? या फिर जो है वो कानूनी, कई लोग कह रहे हैं कि भाई कानूनी सलाह के लिए गए हैं, जो हाई कोर्ट से राहत हुआ है उसके लिए वहां गए हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। कुछ भी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन इन तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। एक नया समीकरण हो सकता है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, एक नया समीकरण। इसलिए कि हेमंत सोरेन जो है वो गठबंधन में वो चाहते हैं आने वाले समय में खुद के दम पर सरकार चलाना, और खुद के दम पर सरकार चलाने के लिए भी उन्हें केंद्र की सपोर्ट की बड़ी जरूरत है। आपको क्या लगता है किस समीकरण पर हो रहा है और किस तरीके की परिस्थिति है? आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।